जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चरर चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, यानी आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। तो बस वीडियो को पूरा देखो, बिल्कुल छोटी सी वीडियो बनेगी और साथ में मैं आपको समझा दूंगा कि इसको याद कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। देखिए कैसे याद करेंगे कि भाई देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा के एक छोटे से गांव जीरादेई में हुआ था। इसका मतलब क्या है कि देखिए समझिए, देश रत्न, हमारे देश रत्न यानी हमारा जो भारत की उपाधि होती है भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न होती है, इनको सम्मानित किया गया था, जिसके कारण इनका नाम भी देश रत्न पड़ा। हमारे देश के एक रत्न थे, अनमोल रत्न जो होते हैं उनको देश रत्न बोला जाता है, जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम सर हो गए, ठीक है, इस तरीके से। तो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म, ठीक है, सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा के छोटे से गांव जीरादेई में हुआ था। इसका मतलब है कि भाई देखिए इनका जन्म कब हुआ, 1884 ईस्वी में। कहां पर हुआ, बिहार राज्य के छपरा जिले के एक छोटे से गांव जीरादेई में हुआ था, ठीक है। अब देखिए इनके पिता का नाम महादेव सहाय तथा माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। अब इसका मतलब क्या है भाई, इनका जो पिता का नाम है वो महादेव सहाय था और माता का नाम कमलेश्वरी देवी। अब देखिए कमलेश्वरी देवी, बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं भाई दूसरा नाम भी था माता का, तो हो सकता है, लेकिन देखिए इंटरनेट पर बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, किसी एक को आपको मतलब याद करना। जैसे आप सूरदास तुलसीदास का जीवन परिचय याद करोगे तो उसमें भी आपको कंफ्यूजन नजर आएगी डेट पर, तो ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। एग्जामिनर को भी पता होता है कि हाँ ये सारी चीजें कंफ्यूजन में होती हैं बच्चों के, तो आपको नंबर नहीं कटते, ठीक है। आगे देखिए, इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। अब देखिए ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब सभी की माताएं धार्मिक महिला, मतलब लिखा जाता है इनकी माता धार्मिक महिला थी और इन्हें रामायण की कहानियां सुनाया करती थी। अब देखिए रामायण की कहानियां सुनाएंगे तो भाई धार्मिक तो रहेंगी ही, है ना, तो ये हो जाता है। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। मतलब क्या है कि इनके पिताजी तो वो खेतीहर थे, एक प्रकार से भाई कृषक थे और मतलब किसान थे और खेती करते थे, और एक संपन्न परिवार था, ठीक है, मतलब किसानी के हिसाब से, ठीक है, जैसे आजकल जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होती है वो मतलब संपन्न एक प्रकार से बोला जाता है, ठीक है, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। आगे इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव जीरादेई में हुई, मतलब इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है इनके गांव में जीरादेई में हुई, ठीक है, यानी छपरा जिला के जीरादेई में हुआ था इनका जन्म, तो जीरादेई में ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा जैसे आपकी हुई होगी, ठीक है, इस तरीके से। इनकी उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई और यहाँ से इन्होंने एमए और एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की, ठीक है, यानी उच्च शिक्षा का मतलब समझ रहे हो, 10th के ऊपर की शिक्षा आप समझ लो, ठीक है, ये आपके कह लो, ठीक है, उच्च शिक्षा, बस इतना। उच्च शिक्षा कहाँ पर हुई, कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई और यहाँ इन्होंने एमए और एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। कलकत्ता यानी कोलकाता भी इसको बोला जाता है, ठीक है। आगे मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी रहे। आप देखिए ये मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, हर चीज़ें नहीं, बिल्कुल जो मेन है उनको लिखा हूँ कि भाई मुजफ्फरपुर में अध्यापन कार्य करने के पश्चात क्या है, मतलब कि मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में क्या थे, एक टीचर थे, यानी अध्यापन का कार्य करते थे। तो आप दूसरी प्रकार से भी लिख सकते हैं कि मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में ये अध्यापन का कार्य किया करते थे, तत्पश्चात इन्होंने क्या कर दिया, अपने नौकरी से रिजाइन कर दिया और फिर ये पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकीली करने लगे, यानी वकील भी रहे। इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। क्या है, इनका झुकाव जो है वो प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था, मतलब अपने देश की सेवा करने के लिए। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था, ठीक है। गांधी जी के आदर्शों एवं सिद्धांतों से ये बहुत प्रभावित हुए। गांधी जी के जो आदर्श थे, सिद्धांत थे, यानी सादा जीवन, उच्च विचार, उनसे ये बहुत प्रभावित हुए और चंपारण के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। गांधी जी का जो आंदोलन था ना, चंपारण में आंदोलन हुआ था, उसमें इन्होंने क्या सक्रिय रूप से भाग लिया, मतलब उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बहुत से स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लिया और वकालत छोड़ दी। मतलब क्या है कि जो हमारे देश गुलाम था, स्वतंत्र होने के लिए हम लोग मतलब एक प्रकार से संघर्ष कर रहे थे, तो ये क्या है कि स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लिया करते थे और भाग लेते थे। तो भाई निश्चित बात है कि भाई स्वतंत्रता में, हमारी स्वतंत्रता पाने के लिए इनकी भी एक दान एक था, ठीक है, इसलिए ये भारत के राष्ट्रपति भी बन गए, है ना, आप ये जानते होंगे। देखिए
इन्होंने बहुत से स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लिया और वकालत छोड़ दी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, अनेक बार जेल की यातनाएं भी भोगी। अब देखिए स्वतंत्रता आंदोलन में पहले जो भी भाग लेते थे, जो भी करते थे स्वतंत्रता के लिए, मतलब अंग्रेजों से डट कर लोहा लेते थे, उनको लगभग अंग्रेज जेल भेज ही देते थे। हर एक को आप देख लेना, कोई बच गए होंगे तो बच गए होंगे। तो आप इसमें से आप आराम से दिमाग लगा सकते हो और याद कर सकते हो कि अनेक बार जेल की यातनाएं भी भोगी। आगे, इनकी ईमानदारी निष्पक्षता को देखकर अखिल भारतीय कांग्रेस, यानी हमारी जो अखिल भारतीय कांग्रेस थी, पार्टी थी, और भारत के संविधान सभा का, ठीक है, निर्माण करने वाली सभा के सभापति पद पर नियुक्त किया गया। भारत का जो संविधान निर्माण की थी, अब इनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद, ये भी संविधान जब बन रहा था तो थे। ठीक है, तो हमारे भीमराव अंबेडकर जी हो गए और राजेंद्र प्रसाद ये हो गए हमारे। ठीक है, तो ये आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मतलब सभापति पद नियुक्त किया गया। आगे देखिए, सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था। अब गांधी जी के एक प्रकार से चेला थे, ये गांधी जी के आदर्शों पर चलते थे, तो इनका भी सादा जीवन उच्च विचार एक पूर्ण आदर्श था। तो देखिए, याद करना मतलब अपने से बना कर लिखने जैसा है, आप बना लो, याद हो जाएगा। ठीक है, बनाना सीखो। आगे बढ़ते हैं, इनकी निष्पक्षता, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और प्रतिभा के कारण इन्हें भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मतलब हमारा जो भारत गणराज्य है ना हमारा, तो भाई इसमें जो है प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ही नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से अलंकृत किया गया। देखिए, भारत रत्न हमारे देश की सर्वोच्च उपाधि है। ये बड़े बड़े बोर्ड एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लेती है भारत रत्न। ठीक है, बहुत सारे अवार्ड होते हैं, जो एक भारत रत्न भी है और ये सबसे सर्वोच्च है। ठीक है, जैसे महादेवी वर्मा को दूसरा मिला था, इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप इन्हें देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से इनको अलंकृत किया गया, यानी सम्मानित किया गया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इनकी मृत्यु सन 1963 ईस्वी को हुई। अब इनकी मेन रचनाएं हैं मेरी आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृति साहित्य, इनकी ये रचनाएं हैं। ठीक है, अब देखिए मैं एक बात बताना चाहूँगा, इसी तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना है। अब एक बात बताऊँ, आप अगर चाहें तो इनकी रचनाएं मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये आत्मकथा क्या है, इनकी कहानी क्या है, इस तरीके से, जिससे क्या होगा बोर्ड एग्जाम में आपको रचनाएं भी याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, दोबारा 3 बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल घंटी दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।